चलिए ठीक है, आप मुझे बताइए बेटा, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड OA एंड OB इट्स रेडियस, ठीक है, और एंगल M हमें क्या लेकर आना है 90 डिग्री। मतलब इसमें क्या है, इसमें ये है द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। यानी कि क्या मतलब है आपका, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये AM इज इक्वल टू MB बन जाएगा। तो आप में से मुझे ये बात बताइए, ये एक बार चेक करिए फिगर, ये आपके थ्योरम है, इसमें से कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं कि आप इन दोनों ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2, आप इन दोनों में से कितने बच्चे ऐसे हैं कि आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते? जरा ये मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इनको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते? बोलिए, सब लोग कर लोगे आप इससे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लोगे? बोलो, मेरे हिसाब से तो यस मैम, बिल्कुल सिंपल है ये, प्रॉब्लम ही नहीं है मैम। तो मैं आपको ओरल बता दे रही हूँ। आप इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, AOM या OMA एंड OMB, एक ही आपके पास सर्कल है, इसमें दो रेडियस आपके पास आ रही है, तो क्या मतलब इट मींस AO इज इक्वल टू OB, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। OM क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कॉमन। और AM इज इक्वल टू MB, AM इज इक्वल टू MB। पेज नंबर 174 पे है ये थ्योरम बेटा, AM इज इक्वल टू MB, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो ये आपका किससे आ जाएगा, ये आपके SSS से हो जाएगा, और एंगल इधर से आप ले लीजिएगा, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल OMB, और ये पूरा क्या आ रहा है आपका, ये देखिए ये पूरा क्या आ रहा है, अगर सपोज मैं ऐसे करूं, वेरी गुड, ये यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर बन रहा है, और ये जो पूरा है ये क्या है मेरा, ये LP है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसे, लीनियर पेयर। तो अगर सपोज दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल में बना दूंगी, अगर मैंने यहाँ पे 1 and 2 लिखा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मैं ले आऊंगी सिटी से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, तो यहाँ पर क्या होगा, लीनियर पेयर से मैं एक एंगल क्या दिखा दूंगी 90 डिग्री, और जब मेरा ये 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा, कि OM परपेंडिकुलर AB, ये आपकी थ्योरम है, ठीक। अब आप जरा पेज नंबर, ये आप थ्योरम बेटा इसमें अपनी शेयर कॉपी पे कर लीजिएगा, इसका कंसेप्ट है लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, ओके। अब आप यहाँ पे पेज नंबर 175 पे देखिए, थ्योरम 10.5, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब क्या क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट इज द कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, व्हाट इज द कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, बताइए, टेल मी एवरीवन। आपको सबको आता है ये, आप सब बच्चे बता सकते हो ये कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, आप सभी बच्चे बता सकते हो, चलिए बताइए, एनीवन टेल मी। कौन सा कोलिनियर है, कौन सा नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ बेटा, हाउ कैन यू एक्सप्लेन कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर मैं सपोज ये पॉइंट बनाऊं, आप यहाँ पर देखिए, आप पढ़ चुके हैं ये ABCDE, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, दीज आर द कोलिनियर पॉइंट, दे आर सिचुएट इन सेम लाइन, दे आर सिचुएट इन सेम लाइन, ओके, यानी कि ये एक ही लाइन पर सिचुएट है। आप कोलिनियर पॉइंट से सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, दीज आर द कोलिनियर पॉइंट, और यही पॉइंट्स मैं ऐसे बना दूं, सपोज ABC and D, these are the non-collinear points, these are the non-collinear points, they do not situate in any line, okay, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपकी थ्योरम क्या है, आपकी थ्योरम ये है, सपोज मैंने कहीं पर अगर 3 पॉइंट बना दिए, तो जो मेरा सर्कल है वो इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर जाएगा, यानी कि जो मेरी सर्कमफ्रेंस है वो कहाँ पर लाई कर रही होगी, इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है ना। ये देखिए पेज नंबर आपका है यहाँ पर, पेज नंबर 175 में देखिए नीचे, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी कि अगर मैं 3 पॉइंट्स ऐसे सिचुएट कर दूं, सपोज
ए बी एंड सी। ये 3 पॉइंट मैंने सिचुएट कर दिए, नॉन कोलिनियर, नॉट कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो इन तीनों को क्रॉस करते हुए मेरे पास कौन सा बनेगा, सिंगल सर्कल में ड्रॉ कर, ठीक है ना। इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को लेकर मैं एक सिंगल सर्कल ड्रॉ कर, ये आपके थे, ठीक है। चलिए अब आप देखिए पेज नंबर 176 पर एक्सरसाइज 10.3, जरा आप रीडिंग लगाओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या मेरे कराने की जरूरत है। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। कुछ मैं पेयर बना रही हूँ सर्कल के, उसमें आप चूज कीजिएगा। A and B, ये पेयर बने रहे आपके सामने, ठीक है। अब आपको इनमें ये बताना है इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है बेटा। या तो मैं इंटरसेक्टिंग करूंगी या मैं टच कराऊंगी उनको, यानी कि कहीं पर मैं उन्हें टेंजेंट कराऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैंने ये इंटरसेक्ट करा दी, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे मैक्सिमम पॉइंट पूछ रहा है, वो पेयर्स का, पेयर्स मीन जोड़े। आप इस तरह के सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसमें मैं क्या बना सकती हूँ, मैक्सिमम पॉइंट में बाहर निकाल सकती हूँ। यानी कि देखिए, जैसे ये मैंने 2 पेयर बना दिया पेयर, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक ए एंड बी, तो ये पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ए एंड बी आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओनली वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ए एंड बी। तो मैक्सिमम पॉइंट आप कितने ले सकते हो, देखो यही आपसे पूछा है, पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। कॉमन पॉइंट कितने ले सकते हो, पेयर्स में कॉमन पॉइंट ओनली 2 ले सकते हो आप, चाहे किसी भी तरीके से बना लीजिए, चाहे आप ऐसे डायरेक्शन में बनाओ, चाहे आप साउथ डायरेक्शन में बनाइए, चाहे आप नॉर्थ में बनाओ, चाहे आप ये वेस्ट में बनाओ, तो कहीं पर भी आप बनाओगे वहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट कितने आएंगे, ओनली 2 आएंगे, ठीक है ना। जहाँ पर आपका इंटरसेक्ट पॉइंट आ रहा होगा वही उसके मैक्सिमम पॉइंट होंगे, ठीक है ना। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, कितना होगा मैक्सिमम नंबर, ज्यादा से ज्यादा 2, 1 and 2 बस। चलिए अब सेकेंड देखो, सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए आप बेटा। अभी तो मैं आपको ये ओरल बता रही हूँ सेकेंड क्वेश्चन, बट आप इसको ना कंपास से बनाइएगा, ठीक है। आप इसको कंपास से बनाइएगा, कंपास पेंसिल वगैरह सब यूज करके उससे बनाइएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको कंस्ट्रक्शन कराऊंगी तो कंस्ट्रक्शन के लिए आप अपनी कंपास वगैरह सब लेकर बैठना, मैं आपको पहले बताऊंगी। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपको कंपास से बनाना है। और अपनी अटेंडेंस, सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख के अपना नाम, रोल नंबर, अपनी क्लास, सेक्शन वगैरह सब डेली डाल दिया करिए आप लोग, ठीक है ना। आप लोग डेली डाल दिया करिए, क्योंकि आपकी अटेंडेंस फिर हम ऑन पेपर लगा लेते हैं, ठीक। देखिए सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अब आप इसका मीनिंग समझिए, क्या पूछा है आपसे, इसमें सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, सपोज हम आपके पास सर्कल है जस्ट लाइक बेंगल, ठीक है ना, जस्ट लाइक बेंगल है आपके पास, लेकिन उसका सेंटर आपको नहीं मालूम। गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अब आप बहुत ध्यान से देखिए कि किसी भी बेंगल में या कोई भी आपके पास सर्कल है, उसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। तो आप समझिए आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको सेंटर फाइंड आउट करना है, तो हम इक्वल कोड से करेंगे। ये भी आपकी थ्योरम है, ये देखिए इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 176 पर एग्जाम्पल फर्स्ट, गिव एन आर्क ऑफ ए सर्कल, कंप्लीट द सर्कल। ये इसकी हेल्प से आपका हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है आपको समझिए, इसमें कोई भी कोड बना लीजिए किसी भी टाइप की, सपोज ए एंड बी, किसी भी डायरेक्शन में 2 कोड्स ले लीजिए आप, यहाँ पे ये ले लीजिए सी एंड डी, 2 कोड्स ले लीजिए। चाहे आप इनको देखिए, आप इनको ऐसे भी बना सकते हैं, आप इनको यूं और यूं भी बना सकते हैं, आप ऐसे और ऐसे भी बना सकते हैं, और आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। 2 कोड्स लेनी है आपको, ए बी एंड सी डी, ठीक। अब इसमें क्या करना है आपको, आपने 8th क्लास में बेटा लाइन बाइसेक्टर पढ़ा था, 8th क्लास में आपने लाइन बाइसेक्टर पढ़ा था, ठीक है। तो लाइन बाइसेक्टर में क्या करते हैं हम लोग, वी टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस,
क्या करते हैं हम लोग, जब भी हम लाइन बाइसेक्टर पढ़ते हैं, आप इसको अलग से समझिए। सपोज ए बी इज लाइन सेगमेंट whose मेजरमेंट इज 8 सेंटीमीटर, ओके, और इसको मुझे बाइसेक्ट करना है, तो मैं अपने कंपास में मोर देन हाफ डिस्टेंस लूंगी और ए को सेंटर मानूंगी, और यहाँ पे मोर देन हाफ डिस्टेंस इज आधे से ज्यादा, और इस तरीके से मैं आर्क लगा दूंगी, ठीक है ना। आर्क मैंने आपको कल समझाई थी, आर्क वगैरह किनको बोलते हैं। ऐसे ही मैं अपनी कंपास यहाँ से उठाऊंगी और बी को सेंटर मानूंगी और इन्हीं आर्क को क्या कर दूंगी, मैं कट कर दूंगी, ठीक। और फिर स्केल से जहां पर भी मेरी ये आर्क आ रही होगी उनको मैं कट कर दूंगी, मीन जहां पर भी मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा होगा वहीं पर मैं उसको ज्वाइन कर दूंगी। एंड दिस इज द ओ पॉइंट, दिस इज द ओ पॉइंट। और मैं क्या करूंगी फिर यहाँ पर, देखिए ये तो मेरा क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। इट डिवाइड टू इक्वल पार्ट, इट डिवाइड टू इक्वल पार्ट। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो आप इसको मेजरमेंट करेंगे तो ये आपका AO इज इक्वल टू OB आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं लाइन बाइसेक्ट करना। लाइन बाइसेक्ट करना एंड एंगल बाइसेक्शन, ये आपने 8th क्लास में अच्छे से सीख रखा है, लेकिन आप इसको यहाँ पर रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। और जब मुझे सेंटर पता करना होगा तो मैं क्या करूंगी, देखिए इस तरीके से मैं सेमी सर्कल बनाऊंगी। ये सेमी सर्कल मेरा ऊपर का हो गया और ये मेरा नीचे का हो गया। तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये क्या होगा, इट्स कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, इट्स कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है, ये आपको यहाँ पर करना है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको, बताइए आप लोग मुझे पहले। यस यस मैम। हाँ ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा हो बेटा तो फिर आप अपने को म्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो, और म्यूट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज कभी आप अपने माइक ऑन रखोगे, आपकी इसमें डिस्टर्बेंस बहुत होता है ना, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। और आपकी तो और तो क्या, गाय की भी आवाज आती रहती है, पता नहीं किस बच्चे के घर में गाय है, और उनकी आवाज मुझे कंटिन्यू सुनाई देती रहती है। आप लोग अपने को म्यूट नहीं करते, ठीक। अब देखिए AB एंड CD 2 इक्वल पोल्स, अब इनको मुझे बाइसेक्ट करना है तो मैं वही लूंगी, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके इनका बाइसेक्ट कर दूंगी। आप लोग ये ध्यान नहीं करेंगे कि ये कहाँ पर कट हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं करेंगे, ऐसे सेंटर मारेंगे और इनको इस तरीके से आप बाइसेक्ट कर देंगे। चाहे ये किसी भी दूसरी साइड को भी कट कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही D और C, इनको भी आप क्या करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे और इनको कट करते चले जाएंगे इस तरीके। जहां पर भी आपके ये कटिंग आ रही होगी, देखिए जहां पर भी ये कटिंग पॉइंट आ रहा होगा, मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा होगा, यहीं पर हमारे क्या हो जाएगा, O। वहीं पर क्या हो जाएगा हमारा, ये O पॉइंट आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट से करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बड़ी और ये छोटी है, जब आप एक्यूरेट मेजरमेंट से करेंगे तो आपके बाइसेक्टेड पार्ट आएंगे, ठीक है ना। और बाइसेक्टेड पार्ट आने पे आपका जो सर्कल होगा वो आप इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिएगा, तो आपका ये पार्ट जो है ये बिल्कुल मिडल में आएगा, जो सेंटर होगा वो आपका बिल्कुल मिडिल में आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सेंटर फाइंड आउट करना है, किसका, गिवन सर्कल का। मीन्स बेंगल हो आपके पास, कोई भी ढक्कन हो सकता है, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का हो, लेकिन आपको सेंटर जब तक नहीं मिलेगा जब तक आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा, if two circle intersect at 2 points, if two circle intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common plane। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको क्या गिवन है, दो सर्कल बनाइए, इस तरीके से दो सर्कल बनाइए और इनका ले लीजिए O और इसको ले लीजिए O डैश, इस तरीके से इनको ज्वाइन कर दीजिए। ध्यान से ठीक है समझिएगा, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और इसमें गिवन है आपको ये ले लीजिए A B और ये पॉइंट ले लीजिए M, यहाँ ले लीजिए 1 2 और ये ले लीजिए 3 और ये ले लीजिए 4। इस तरीके से फिगर बनाइए, आप लोग फिगर बनाओ कि इसके अकॉर्डिंग गिवन पॉइंट, और ये आप छाटो जरा।
Two circle intersect at 2 points through that their centers lie on the perpendicular bisector of the common cone. देखिए, यानी कि ओ ओ डैश परपेंडिकुलर ए बी, ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे शो करना है। ओ ओ डैश परपेंडिकुलर ए बी, तो मैं क्या करूंगी बेटा, इससे मैं एंगल एम इक्वल टू क्या ले आऊंगी, 90 डिग्री। ये तो लाना है मुझे, ठीक है ना। चलिए अब आप में से मुझे कोई गिवन पॉइंट बताओ, इसका गिवन पॉइंट क्या होगा, चलिए बताइए, गिवन पॉइंट बोलो क्या होगा, बोलो बेटा। आप लोग ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने सब लोग जानते हो। गिवन पॉइंट चलिए मैं बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। गिवन पॉइंट आपके क्वेश्चन में से ही गिवन होता है, कुछ अलग से कुछ नहीं करना होता। क्या करेंगे आप देखिए, ओ एंड ओ डैश टू सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल, ठीक है। और क्या कह रहा है वो, ए एंड बी इट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ए एंड बी इट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड देयर सेंटर्स, ओ एंड ओ डैश एंड देयर सेंटर्स एंड इट्स ऑलरेडी क्या है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी कॉमन कोड ऑफ दीज टू सर्कल। आप फिगर चेक करिए, ठीक है ना। अब चूज क्या करना है मुझे, ओ ओ डैश परपेंडिकुलर ए बी मीन्स एंगल एम मुझे क्या लेकर आना है, 90 डिग्री। तो मैं इनमें से कौन से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाऊंगी, सोचो जरा, कौन से दो ट्राइंगल को मैं इसमें कॉन्ग्रुएंट बनाऊंगी। इन ट्राइंगल ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश। देखो इधर देखिए सब लोग, ओ ए ओ डैश, ये ट्राइंगल, ओ बी ओ डैश, ये ठीक है ना। अब आप कॉन्ग्रुएंसी पॉइंट छाटिए वन बाय वन, केवल एक एक जाना बताएंगे। कॉन्ग्रुएंसी पॉइंट छाटो आप मुझे, बोलो, हाँ बोलिए बेटा। Ma'am, O and O dash are common. ए ओ इज इक्वल टू ए ओ डैश लिख दो, चेक करिए, ओ ओ डैश Yes, ma'am. इज इक्वल टू ओ ओ डैश, ये क्या है आपका, इक्वल रेडियस कॉमन, Radius. ओके। एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश बी, इक्वल रेडियस, ओके। किससे हो गया ये, ट्राइंगल ओ ए डैश ओ, सॉरी ओ ए ओ डैश, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ बी ओ डैश बाय एस 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 प्रॉपर्टी। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपी। आप पहले यहाँ तक समझिए जरा एक बार, ये जो मैंने लिखा है इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपी। चेक करो, अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपको क्लियर है, फिर से समझिए। इधर देखिए सब लोग, यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे मेरा गिवन पॉइंट है, दो क्या है आपके पास, दो सर्कल है जो आपको ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओ एंड ओ डैश देयर सेंटर एंड ओ ए एंड ओ बी इट्स रेडियस एंड ए ओ डैश एंड ओ डैश बी इट्स सेकंड रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, ओके। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको प्रूव करना है ओ ओ डैश परपेंडिकुलर ए बी। तो परपेंडिकुलर के लिए मुझे क्या लेकर आना है, 90 डिग्री का एंगल लेकर आना है। वो कौन सा लेकर आना है, ये एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू ओ एम बी, ये एंगल मुझे 90 डिग्री का लेकर आना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एंगल 1 एंगल 2, ये तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, आपका एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या बन गया, आपका सीपी यहाँ से आ गया, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या बनाया हमने, इसको कॉन्ग्रुएंट बना दिया। और एंगल 1 एंगल 2 सीपी से हमारे इक्वल आ गए। बट अभी हम इसको परपेंडिकुलर नहीं कर सकते, अभी हमें और एक बार ट्राइंगल क्या करने, कॉन्ग्रुएंट बनाने। वो क्यों बनाने, ये आप ध्यान से समझिए। अब मैं कौन से दो ट्राइंगल लूँ, भाई मेरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तो आ गया, ठीक है ना। अब मैं लूंगी सिमिलरली इन ट्राइंगल ए ओ एम, देखिए ए ओ एम एंड ट्राइंगल ए ओ एम बी ओ एम, ट्राइंगल बी ओ एम।
अब आप जरा इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी के पॉइंट छाटे, आप इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी के पॉइंट छाटे। Ma'am, OM is equal to OM common. OA इज इक्वल टू OB इक्वल रेडियस, ठीक है, बिल्कुल ठीक। Angle 1 equal शाबाश। angle एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एज प्रूव्ड, आप अभी प्रूव कर चुके हो, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट निकालिए। Ma'am, OM is equal to Ma'am, OB equal ma'am OM OM इज इक्वल टू OM कॉमन, गुड। देख के तो नहीं बोल रहे हो कहीं से? no ma'am शाबाश, ठीक है। अब क्या होगा ये देखिए, ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOM बाय साइड एंगल, साइड इंक्लूडेड एंगल, साइड एंगल, साइड मीन्स SAS property, SAS property, and angle 3 is equal to angle 4 by CPCT। देखो जल्दी से, मैं ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मैम ले सकते हो। yes ले ma'am, सकती हूँ ना? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ले लूंगी कि नहीं? ठीक, अब मैं क्या करूँगी? yes ma'am, अब इसमें मुझे क्या करना है, जब मेरा ये Yes, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इधर देखो सब लोग, तो मैं क्या करूंगी, एंगल 1 एंगल 2 आप ऑलरेडी ले आए, एंगल 3 एंगल 4 ले आए, तो ये क्या बन गया मेरा, ये देखिए ट्रायंगल AOB, ये मेरा क्या बन गया, ये क्या बना मेरा? आप जल्दी से मुझे सोच के बताओ क्या बना ये AOB, और ये क्या बना? हाँ बोलो, जल्दी से बताइए। ma'am right angle triangle. हाँ, ये बना आपका राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल ठीक। अब मैं ये भी तो ले सकती हूँ बेटा, यहाँ पर देखो इधर, ठीक है, बिल्कुल। ये एक चीज और देखिए आप, भाई एंगल 3 एंगल 4 यहाँ लिया मैंने, मैं ये भी तो ले सकती हूँ बेटा 5 और 6, मैं 5 और 6 यहाँ पर भी तो ले सकती हूँ। जैसे मैंने एंगल 3 एंगल 4 किया है, तो एंगल 5 और 6 भी तो मैं ले सकती हूँ। यहाँ पे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 भी तो ले सकती हूँ मैं बाय CPCT, क्योंकि जो पार्ट मेरे बच जाते हैं, जो पार्ट मेरे बच कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स को जब मैं कॉन्ग्रुएंट बनाऊंगी, और कॉन्ग्रुएंट बनाने के बाद में जो मेरे पार्ट बच जाते हैं वो मैं CPCT से इक्वल ले आती हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे क्या लेकर आना है, 90 डिग्री का एंगल लेकर आना है। तो ये मेरा आगे किससे होगा, आप इसको किससे करेंगे, लीनियर पेयर से। Linear pair. हाँ, लीनियर पेयर। तो मैं इसमें क्या लिखूंगी, देखिए आप, AMO प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 विच इज लीनियर पेयर, विच इज लीनियर पेयर। और ये एंगल 5 एंगल 6 और एंगल 3 एंगल 4 मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ एंगल AMO इज इक्वल टू 180 और एंगल AMO इज इक्वल टू 90, यानी कि ये एंगल मेरा क्या आ जाएगा, 90। तो मुझे यही तो 90 बनाना था, यहाँ पर मुझे यही एंगल 90 बनाना था। तो मैं क्या लिख सकती हूँ लास्ट में, एंड हेंस OO डैश, यहाँ से दिख रहा है आपको, ये OO डैश परपेंडिकुलर AD, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, अब मैं 10.4 नहीं शुरू कर रही हूँ बेटा, इसकी थ्योरम नहीं शुरू कर रही हूँ, ज्यादा हो जाएगा। आप यहाँ से, अब इसमें आपके पास 10.1, 10.2, ठीक है, और 10.2 के ट्रू फॉल्स गिव रीजन जो मैंने आपको कल बताए थे, इसमें था राइट ट्रू और फॉल्स गिव रीजन ऑफ आंसर, ये वाले। 10.1, 10.2 इसके दोनों क्वेश्चंस, और 10.3 के क्वेश्चंस एंड इसकी थ्योरम। यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिए, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली, बिल्कुल। ओके, चलिए। मैम 10.2 का एक बार क्वेश्चन फिर समझा दीजिए। इसमें गिवन है बेटा, अभी जो आपने कल थ्योरम पढ़ी थी, आप एक ही में दो फिगर बना लीजिएगा, O
ए बी सी डी 1 ये ले, ठीक है, यही है ना प्रॉब्लम आपकी। सो दैट इफ कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कोड आर इक्वल। यानी कि इसमें क्या गिवन है आपको, इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपका गिवन है और आपको प्रूफ करना है टू शो ए बी इज इक्वल टू सी बी। देखिए जो कल मैंने थ्योरम आपको सेकेंड वाली बताई थी बेटा 10.2 के रिगार्डिंग जो थ्योरम बताई उसमें यही तो था आपका। इसमें अब आप क्या करेंगे, ओ ए बी एंड ओ सी डी इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बना लीजिए, कॉन्ग्रुएंट बना लीजिए, ठीक है। जब आप कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे तो आपको देखो साइड से लग रहा होगा ओ ए ओ सी ओ डी एंड ओ बी इट्स रेडियस। ये क्या है 1 2 3 4 यानी ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, ये क्या बन गई है आपकी रेडियस। एक ही तो सर्कल पे ड्रॉ किया हुआ है हमने, तो ये रेडियस बन गई है आपकी। तो आप क्या ले सकते हैं, देखिए ध्यान से, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इक्वल रेडियस एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि 2 साइड के बीच में एक एंगल है, यानी जो एंगल है वो इंक्लूडेड साइड है, ठीक है। तो मेरा किससे हो जाएगा ये, देखो ध्यान से बोलो, आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इसमें आप करिए प्रूफ, क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू एसएस क्राइटेरिया से, एसएस क्राइटेरिया से हो जाएगा। बिल्कुल ओरल है, ये 2 मार्क्स की प्रॉब्लम है भाई। 2 साइड आ गई आपके पास, इंक्लूडेड एंगल आ गया, तो कौन से कंसेप्ट से होगा ये, एसएस प्रॉपर्टी। और जब एसएस से आप कॉन्ग्रुएंट बना लेंगे तो ए बी इज इक्वल टू सी डी किससे हो जाएगा, बाय सी पी, सी पी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। और पूछिए, और पूछो जो भी प्रॉब्लम है आपकी।